you. Welcome back to Shikha Biology classes. As today's topic is the sexual reproduction in flowering plant in angiospermic is related to be class 12th. It is the most important and 9th and 11th का भी ये angiospermic plants जो है ये एक टॉपिक है. तो क्लास 12th के साथ साथ 11th और 9th के भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स से रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए होते हैं वो यहाँ पर इसी वीडियो में मैं साथ में ही मेंशन कर रही हूँ. तो 9th और फर्स्ट ईयर के भी बच्चे ये वीडियो देख सकते हैं और 12th के लिए तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है ही है. तो चलिए लेट गेट स्टार्टेड द टॉपिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इन एंजियोस्पर्म. आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्पेसिफिक नोट्स भी मिल जाएंगे जो आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. मैं इसकी पिक्चर कम्युनिटी सेक्शन में अपलोड कर दूंगी, आप वहां से इसको आराम से देख सकते हैं. बट वीडियो बहुत लंबी हो जाती है जिस वजह से मैं आपको 2 टर्म में इस टॉपिक को क्लियर करूंगी. तो देखिए सबसे पहले क्या है. एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स इंक्लूड मोस्ट सक्सेसफुली एंड एडवांस्ड प्लांट एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द प्रेजेंस ऑफ अ फ्लावर. कहने का मतलब है कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं इनके विषय में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही सक्सेसफुली प्लांट बॉडी होती है, बहुत ही एडवांस टाइप इनकी प्लांट बॉडी होती है क्योंकि इसमें एडवांस टाइप के सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. एडवांस टाइप के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होने की वजह से एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की जो प्लांट बॉडी होती है वो बहुत ही एडवांस टाइप की होती है. इसलिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को एडवांस टाइप ऑफ अ प्लांट बॉडी भी कहते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करें तो इनमें फ्लावर प्रेजेंट्स होते हैं. लेकिन जो फ्लावर्स होते हैं ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में प्रेजेंट फ्लावर इनमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं. इनमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं इसमें, इसलिए ये एडवांस टाइप इसलिए भी इसको कहा जाता है. कभी कभी वाइवा में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एडवांस टाइप एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स क्यों हैं. तो आप बता दीजिएगा कि फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें क्या होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि एडवांस टाइप के होते हैं. इसलिए ये कैसी होती है एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी जो होगी वो एडवांस्ड प्लांट बॉडी होगी. एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उन्हें हिंदी में आवर्त बीजी पौधे कहते हैं. आवर्त बीजी पौधे का मतलब है कि इसमें जो सीड प्रेजेंट होंगे जो कि जिन्हें हम बीज कहते हैं, इनमें क्या होता है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है. कवर प्रेजेंट होते हैं, ये कवर्ड रहते हैं यानी ये खोल के अंदर बंद रहते हैं जो कि आपके ओव्यूल और सीड्स होते हैं. द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम, ये इसीलिए प्लांट किंगडम का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है. देखिए फॉर एग्जाम्पल द हायर एनिमल आपने सुने होंगे और हायर प्लांट भी सुने होंगे. तो हायर एनिमल का मतलब वो जो एडवांस टाइप के हायर एनिमल्स में आते हैं जैसे कि मेमल्स हो गए आपके. और प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें प्लांट किंगडम में अगर हम बात करें तो आपके एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स ये आपके हायर प्लांट होते हैं. ठीक है, उसी तरह से ये भी जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं ये प्लांट किंगडम के सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होते हैं. चलिए बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक की, दूसरे पॉइंट्स की. रिप्रोडक्शन. देखिए मैंने आपके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन को डिटेल में समझाया है. प्लांट में और एनिमल में किस तरह से होते हैं उसमें डायग्राम भी मैंने मेंशन किए हैं. तो यहाँ पर भी इस पॉइंट्स के विषय में भी हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी ये दिया हुआ है और आपके एग्जाम में भी आएगा. तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर लें तो आप उसमें भी देख सकते हैं क्योंकि उसमें मैंने एनिमल्स और प्लांट दोनों में ही डायग्रामेटिक तरीके से आपको समझाया है कि रिप्रोडक्शन क्या है. लेकिन हम यहाँ पर छोटे फॉर्म में ही समझेंगे. रिप्रोडक्शन का मतलब किसी भी चीज, रिप्रोडक्शन का मतलब अगेन, प्रोडक्शन का मतलब टू प्रोड्यूस या जर्नेट. अगेन टू प्रोड्यूस. Reproduction is the process in which a living organism produce a copy its own kind. रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, कैसा. लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब वो प्लांट भी हो सकते हैं, वो एनिमल भी हो सकते हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब आप प्लांट भी कह सकते हैं और एनिमल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आपको किसी भी तरह का एग्जाम्पल नहीं यहाँ पर दिया हुआ है. और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस प्लांट और एनिमल दोनों में ही मेंशन हुई है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इसलिए यहाँ रिप्रोडक्शन इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अगेन अ कॉपी इट ओन काइंड. देखिए रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर इसलिए मेंशन किया गया है तो कि इसको हम एनिमल्स में और प्लांट्स में दोनों में हम इसको पढ़ते हैं तो दोनों में ये चीजें आएंगी, इसलिए यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है
क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। तो रिप्रोडक्शन आपके जो है एनिमल में और प्लांट में दोनों में ही इम्पोर्टेंट है। तो ये कैसे करते हैं, अपनी ही जैसी संतति को उत्पन्न करते हैं, बार बार रिप्रोड्यूस करते हैं। वो ओन काइंड मतलब वो कैसी भी स्पीशीज हो सकती है, वो मेल भी वो आपकी एनिमल्स में भी हो सकती है, आपकी प्लांट्स में भी हो सकती है। और तो ये आपका हो गया रिप्रोडक्शन, कि बार बार अपनी जैसी संतति को उत्पन्न करना आपका रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप प्रेजेंट्स, दो तरह के होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए ये सारी चीजें, सारी डिटेल आपको डायग्रामेटिक भी मिल जाएगी, बट यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में ही इसे समझाना है। तो आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जान लीजिए कि वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है। और आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो वो मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैंने पूरा आराम से उसमें डायग्रामेटिक तरीके से उसमें समझाया हुआ है। आप वो देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, या मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ नो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। नो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, इसमें किसी भी तरह के स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब किसी भी तरह के सेक्स ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का मतलब सेक्स ऑर्गन का प्रेजेंट नहीं होना। न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट डिप्लॉयड सेल द वोन स्प्रिंग सो प्रोड्यूस आर एग्जैक्टली टू दियर पेरेंट। कहने का मतलब है कि जो वेजिटेटिव जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है तो वेजिटेटिव की प्लांट बॉडी का एक पार्ट जो कि डिप्लॉयडिक होता है, डिप्लॉयडिक का मतलब एक ऐसी सेल जिसमें प्रेजेंट न्यूक्लियस आपका डिप्लॉयडिक फेज में होगा, 2n नंबर का होगा। जब उसमें किसी भी तरह का डिवीजन होता है तो वो कैसे अपनी ही जैसी संतान को उत्पन्न करते हैं, मतलब वेजिटेटिव पार्ट अपने ही पेरेंट के सिमिलर ही होगा। जो न्यू वेजिटेटिव पार्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बनेगा न्यू, वो कैसा होगा, एग्जैक्टली सिमिलर टू दियर पेरेंट, वो अपने पेरेंट के जैसा ही सिमिलर होगा। तो वो कैसा होगा, किसी भी तरह का इसमें क्या है, जेनेटिकली चेंज नहीं हुआ है। जो पेरेंट्स में जीन्स प्रेजेंट थे, जो पेरेंट्स में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट थे, वही एग्जैक्टली आपके दूसरे वेजिटेटिव न्यू पार्ट में आएंगे। तो ये अपने पेरेंट्स के समान होगा। तो ये आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होने वाला न्यू पार्ट क्लोन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वो एग्जैक्टली सिमिलर टू दियर पेरेंट। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट ऑफ ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। देखिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की अगर हम प्लांट में बात करें या एनिमल में बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको दोनों में ही देखने को मिलेगा। और क्या अगर हम इनकी बात करें तो ये एक तरह के स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब दूसरे अलग अलग तरीके के सेक्स ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप हायर एनिमल्स में अगर हम बात करें तो आपके मेल और फीमेल कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं फॉर अ मेमल। उसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जो कैसे होंगे, एडवांस टाइप के होंगे। और जो ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होंगे ये गैमेट के फॉर्म में होंगे और हैप्लॉइडिक कंडीशन में होंगे। एक प्लांट बॉडी पर मेल होगा, दूसरे प्लांट बॉडी पर फीमेल होगी। अगर हम प्लांट किंगडम में बात करें इस तरह से तो फॉर एग्जाम्पल तो गैमेट जो होंगे, जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होंगे ये गैमेट के फॉर्म में होंगे, जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में होंगे, मतलब इनके जेनेटिक्स की संख्या, जीन की संख्या n नंबर ऑफ सेल होगी। ठीक, और वेजिटेटिव में क्या होगी, डिप्लॉयडिक होगी, यानी 2n नंबर आपको ऑलरेडी पहले से ही आपको जो सेल मिलेगी वो डिप्लॉयडिक होगी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट बनेंगे जो वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के होंगे। यही गैमेट आगे चल करके फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन करने के बाद मतलब आपस में इंटरकोर्स करेंगे और आगे चल करके जाइगोट बनाएंगे, जो आगे चल करके न्यू यंग वंस देगी ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफ स्प्रिंग बन रही होगी वो कैसी होगी, हाइब्रिड होगी। हाइब्रिड का मतलब हो गया कि जो मेल और फीमेल में जो इंटरकोर्स यानी जो फ्यूजन हो रहा है, इनमें आने वाला जो जीनोटिपिक रेशियो होगा वो डिफरेंट होगा। इसलिए बनने वाला जो जाइगोट होगा जब आगे डेवलपमेंट करेगा वो हाइब्रिड बनाएगा, जो जीनोटिपिकली डिफर होगा, साथ ही साथ फिनोटिपिकली भी डिफर होगा। लेकिन अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम बात करें तो ये जीनोटिपिकली भी सेम होंगे और फिनोटिपिकली भी सेम होंगे, क्योंकि इनके जो जीन्स होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर टू दियर पेरेंट्स ऑफ अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आपको अगर इसमें डिफरेंस लिखने को आएगा तो आप आसानी से लिख लेंगे। बात कर लेते हैं जो आप में हाइब्रिड बन रहा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये कैसा होगा, इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। पूछ लिया जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाला हाइब्रिड ही हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है।
तो ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में डिफरेंट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप इसमें आसानी से डिफरेंस लिख सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी मैंने आपको अभी समझाया है, इससे कोई भी आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपको क्वेश्चन है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आई होप इतना आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। आगे का जो ये टॉपिक आप देख रहे हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।